हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी हिंदी जो 23 जुलाई 2018 को हुआ था उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB पीजीटी हिंदी जो 23 जुलाई 2018 को हुआ था। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? तो ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य आदिकाल का नहीं है? तो वह है प्रगतिवादी साहित्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो वे थे पृथ्वीराज के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा है? तो वह लिखा है उलट बांसी। इन्होंने उलट बांसी नहीं लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा है? विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की है? तो वह खड़ी बोली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक की है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो संवत 1375 से 1700 विक्रमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो वह है दादू दयाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिर्गावत किसकी रचना है? तो वह कुतुबन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिर्गावत सोहिला किसकी रचना है? तो वह है गुरु नानक की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो वह तुलसीदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, केशव दास की रचना नहीं है तो रामलला नेहछू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मीराबाई के इष्ट देव हैं कृष्ण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं है तो वह नाभादास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अखरावट किसकी रचना है? तो वह जायसी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रीति मुक्त कवि नहीं है तो वह देव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ललित ललाम किसकी रचना है? तो वह मतीराम की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार पद्माकर की है? कौन सी रचना पद्माकर की है? तो वह गंगा लहरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भूषण की रचना नहीं है तो वह जहांगीर जस चंद्रिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सतसई के रचनाकार कौन है? तो वह बिहारी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो वे हैं इंशा अल्लाह खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वह उद्दंत मार्तंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये घोषणा किस वर्ष की? तो सन 1873 में। नगरी नीरद पत्रिका कौन निकालते थे? तो ये निकालते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाल मुकुंद गुप्त किस नाम से लिखते थे? तो वे थे शिव शंभू। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? तो वे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, शांत पथिक नामक काव्यानुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक ने। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो वे हरिओध। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, मुकुटधर पांडेकृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो वह श्री शारदा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है तो वह व्यक्तिकता। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? युगांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है तो वह भाव प्रवण दृष्टि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तार सप्तक के कवि नहीं है तो वह धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1959 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आचरण की सभ्यता निम्न के निबंध के लेखक कौन है? तो वह सरदार पूर्ण सिंह।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था के लेखक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो है रक्षाबंधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कारवां एकांकी के लेखक कौन है? वह भुवनेश्वर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र नहीं है, तो याद हो कि न याद हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा सोबती कृत हम हशमत किस विधा की रचना है? संस्मरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन कृत किन्नर देश में एक डैश है, तो यह है यात्रा वृत्तांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मकथा नहीं है? तो अपने धरती अपने लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलयज की डायरी का संपादन किसने किया? तो नामवर सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तूफानों के बीच शीर्षक के से किसके रिपोर्ताज प्रकाशित है? तो है रांगे राघव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये है अमीर खुसरो के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो है सूरदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर की भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीराबाई की काव्य कौन सी भाषा में थी? तो राजस्थानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहारी की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डैश मैथिली शरण गुप्त का काव्य नहीं है? तो वह कुरुक्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डैश मैथिली शरण गुप्त का काव्य नहीं है? तो वह कुरुक्षेत्र। कामायनी में कितने सर्ग है? तो वह 15। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डैश निराला की कविता नहीं है? तो वह बाघ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंबी कविता अंधेरे में किसके द्वारा रचित है? तो वह मुक्तिबोध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक है अंधेर नगरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध आरंभ में किस नाम से प्रकाशित हुए थे? तो विचार भी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के फूल किसके निबंध का संग्रह है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? तो है हिंदी साहित्य की भूमिका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रेमचंद की कहानी नहीं है? आकाशदीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुनीता किसका उपन्यास है? तो वह जैनेन्द्र का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास के केंद्र में है? तो पूर्णिया बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? तो वह आधा गांव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? तो वह आधा गांव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निर्मल वर्मा आपका बंटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ममता कालिया बादलों के घेरे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। इसमें यौगिक शब्द है दूध वाला। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वह वत्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वह ऊंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द होगा विराग।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी है आयु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द है अंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुल 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 शब्द युग्म का सही अर्थ है वंश और किनारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय व शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपसर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से उपयोग होता है, ये कथन गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं तो वे कहलाता है द्वंद्व समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब कहलाते हैं पद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? तो वह है विशेषण। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? समझाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह बहुत धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण अंश को पहचानिए। तो बहुत धीरे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पदबंध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वाक्य और पदबंध में अंतर नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है विस्मय आदि वाचक वाक्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कर्ता के रचना विस्तार को कर्ता के बाद में आना चाहिए, ये कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य विश्लेषण में विधेय के अंतर्गत नहीं आता है कर्ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। किसमें अयादि संधि है? तो गायक के अंदर अयादि संधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निरोग का संधि विच्छेद होगा तो नि जमा रोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुण वनलंकृति पुण्यक्वापि काव्य परिभाषा किसकी है? तो ये है मम्मट की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये मत किसका है? तो ये जगन्नाथ का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना, ये विचार किसका है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य अनिवार्य तत्व नहीं है? तो छंद तत्व काव्य के लिए अनिवार्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मम्मट के काव्य परियोजन में कौन शामिल नहीं है? तो शास्त्र का ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पद रचना जिसमें छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाती है? तो वो कहलाता मुक्तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कोई भी रस प्रधान रस हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानी का तत्व नहीं है अभिनय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसोवंश से की अवधारणा किससे संबंधित है? तो तैत्तरीय उपनिषद से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एको रसे करुण एवं निमित्त भेदात किसकी उक्ति है? तो ये भवभूति की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रस निष्पत्ति में अनुमितिवाद की अवधारणा संबंध किससे है? तो ये शंकुक से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अद्भुत रस का स्थायी भाग है विस्मय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? प्रलय।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? गर्भ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मनुष्य मुख्य अर्थ बाधित होने पर जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लक्षणा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। व्यंजना के भेद होते हैं शाब्दी और आर्थी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दृंग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चुरत चित प्रीति में है, तो रूणी लक्षणा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या कितनी होती है? 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओज गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समास का अभाव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माधुर्य गुण का संबंध किस रस से है? श्रृंगार से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहां शब्द भेद से एक ही बात पर 2 बार कही जाए वहां दोष होता है पुनरुक्तत्व का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद मात्रिक छंद है? तो वह है चौपाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? तो द्रुत विलंबती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से शब्दालंकार है यमक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कारण के अभाव में कार्य होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो वह होगा विभावना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्र का पर्यायवाची है निरधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्यम का विलोम होगा आलस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यथा संभव में कौन सा समास है? तो वह अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत जमा जन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक जमा ईश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के भाव द्वारा भाव जगाए जाते हैं उसे कहते हैं आलंबन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपेद्रवजा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो उसमें होते हैं 11। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। काव्यांश में आय पिक का अर्थ है कोयल, सकल का अर्थ है पूरा और पुलीन का अर्थ है तट। इसने निर्झर में कौन सा अलंकार है? रूपक। काव्यांश का केंद्रीय भाव है आत्मचिंतन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए हुए काव्य को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो काव्यांश में आए पिक का अर्थ कोयल, काव्यांश का केंद्रीय भाव है आत्मचिंतन। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी की सुंदर आंख देखकर उसके प्रति हो सकती है प्रति। किसी मनुष्य का अच्छा लगना किसके लिए पर्याप्त है? प्रेम। श्रद्धा के लिए जरूरी है कि ये मनुष्य हमारे सम्मान का पात्र हो। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? श्रद्धा में विस्तार कम है। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा श्रद्धा और प्रेम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो शवान का आशय होता है कुत्ता, बालकों के अकुलाने का कारण है भूख, वसन का अर्थ है वस्त्र, लज्जा वसन में कौन सा अलंकार होता है? वह है रूपक। काव्यांश में किसके प्रति घृणा का भाव है? धनिकों के प्रति। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जिसे हम आलंबन कहते हैं वे किसकी अनुभूति का संवेद्य रूप है? तो कवि की। उसका साधारणीकरण का अर्थ है में प्रयुक्त, उसके आलंबन। गद्यांश में प्रतिपाद के संदर्भ में किस आचार्य का उल्लेख है? वह भट्टनायक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण
कर सके। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा साधारणीकरण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हरिगीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो उसमें होती है 28। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसमें उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खिला हो ज्यों ही बिजली का फूल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? चौथा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जन संचार का कौन सा माध्यम श्रव्य माध्यम नहीं है? समाचार पत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रव्य संचार माध्यम और दृश्य एवं श्रव्य संचार माध्यम को एकीकृत रूप में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? समाचार पत्र पत्रिकाओं की मांग में घोर कमी आई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यमों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो रेडियो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूरदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये कम प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाचार संपादन का आयाम नहीं है तो घटना की जांच कर दोषियों को दंड देना, ये समाचार संपादन का आयाम नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। न्यूज डेस्क का प्रभारी कौन होता है? समाचार संपादक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पत्र या पत्रिका के पृष्ठों के कागज पर तैयार किए गए कच्चे प्रारूप को क्या कहते हैं? डमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? लीड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाचार का प्रथम अनुच्छेद डैश कहा जाता है? आमुख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाचार निर्माण में प्रूफ रीडिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रूफ रीडिंग बहुत रोचक काम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ संशोधन में चिन्ह हैश का आशय है स्पेस डालें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रेडियो समाचार की समयावधि असीमित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं होता? तो कार्यक्रम का विस्तृत विवरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यथासंभव अधिक पात्र रखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फीचर लेखन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फीचर लेखन का विषय का दायरा सीमित है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रिपोर्टाज का आकार सीमित होता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशिष्टता नहीं है तो वाक्य लंबे और क्लिष्ट होने चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले को हिंदी में कहते हैं पटकथा लेखन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में किसकी प्रधानता होती है? तो उसमें होती है तथ्य की, फैक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृत्तचित्र और नाटक के समन्वित रूप को क्या कहते हैं? डॉक्यू ड्रामा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? साहित्यिक भाषा हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साक्षात्कार समाचार की जीवंतता में बाधक है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अच्छे साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारदाता में कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? तो वह मुस्कुराहट। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संपादकीय लेखन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संपादकीय में संपादक निजी विचारधारा को प्रस्तुत करता है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। प्रयोजन मूलक हिंदी को कहा जाता है कामकाजी हिंदी। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT हिंदी जो 23 जुलाई 2018 को हुआ था। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।